नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा का समय नजदीक आ रहा है। आज से लगभग 6-7 दिन बचे हैं और आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं। बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि 4 सब्जेक्ट को हम कैसे कंप्लीट करें, समय कम है और कौन कौन से ऐसे चैप्टर पढ़ें जिससे कि हम पूरा पेपर अच्छे से कर पाएँ। तो मैं कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने का समय भी नहीं है और आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे या महारथी बनने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो जान ही लो। अगर आपको कम समय में अब अपना जोर दिखाना है, सिलेक्शन लेना है, तो इस तरीके से अगर रणनीति बनाएंगे, एक एक सब्जेक्ट को, एक एक उसके टॉपिक को पकड़ अपनी बना के चलेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर इतना आपने कर लिया तो सिलेक्शन आपका पक्का है, ये बात मान लो। आप देख लो, वीडियो में इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लो आप लोग कि अगर आपने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया अच्छे से तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक एक चैप्टर तो कैसे पढ़ना है और उसके सब्जेक्ट के बारे में देखिए। जैसे मैं बात कर रहा हूँ हिंदी की, तो हिंदी में आपको ये 18 चैप्टर 19 चैप्टर हैं जो भी हैं, उन चैप्टरों को अपने अपने डिवाइड कर लीजिए कि एक दिन में हमें इतने चैप्टर कंप्लीट करना है। जैसे आपका एप्टीट्यूड रेफरेंस, आप लोगों को पता है ये तो 5 नंबर होते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप फ्री के नंबर समझो, इनको फ्री में मिलते हैं। अगर आपने 1-2 प्रैक्टिस लगाए हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अच्छा कर सकते हैं। लिंग कारक वचन से आप जानते हैं कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। ऐसे ही उसमें आपका एक वचन बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं, उनके थोड़े बहुत नियम हैं, उन नियमों को पढ़ लो। और बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको देख लो, एक वचन बहुवचन वाले बन जाएंगे। आपके काल कितने प्रकार के होते हैं, काल से एक क्वेश्चन आपका बनना ही तय है, हमेशा बनता भी है। आपने पहले भी पेपर देखे हो पुराने, उनमें काल से क्वेश्चन पूछा गया। तद्भव और तत्सम से आपको देख रहे हैं 2 क्वेश्चन बनने हैं। एक तत्सम से तद्भव बनाने के लिए आ जाता है, एक तद्भव से तत्सम बनाने के लिए आ जाता है। और तत्सम आप लोगों को पता है जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं वो तत्सम होते हैं, और तद्भव जो इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके तत्सम शब्दों में जो हमारे भाषा में सम्मिलित हो गए वो तद्भव कहलाते हैं। आप लोग पढ़ लेना इस चीज़ को। उसके बाद आप विलोम शब्द देखते हैं। विलोम शब्द 2 क्वेश्चन बनेंगे, इनको आप देख लीजिएगा। पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, इनसे 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पर्यायवाची मतलब एक ही नाम के अनेक नाम वो हो जाते हैं पर्यायवाची शब्द। आप क्या है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, बहुत सारे अनेक शब्द होते हैं। जैसे बड़ा लिख दिया सेंटेंस, उसका एक शब्द में आंसर देना होता है। जैसे जिसको पराजित ना किया जा सके या जिसके जीता ना जा सके, जिसको अजय बोलते हैं, तो एक शब्द में हो गया। वैसे ही आप संधि विच्छेद, संधि से विच्छेद करना या संधि विच्छेद करना दोनों का अलग होता है। संधि का मतलब होता है जोड़ना, विच्छेद का मतलब अलग होता है। तो इससे कभी कभी संधि दे दी जाती है, उसको विच्छेद करने के लिए बोल दिया जाता है पेपर में। और कभी कभी क्या होता है, विच्छेद दे दिया गया होता है, उसको सही संधि करके लिखना होता है। और संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संधि में क्या क्या नियम बनते हैं, वो सब आपको पढ़ लेना है। वाच्य आप जानते हैं, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य आप वाच्य पढ़ सकते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है, जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं पुलिस के। उसके बाद देखिए आप वर्णमाला से इसमें 2 क्वेश्चन रखे हैं, 2-3 क्वेश्चन कम से कम पूछ लिए जाते हैं। और आपको सगोस पूछ लिए जाते हैं, प्राण अल्पप्राण महाप्राण पूछ लिए जाते हैं, और उनका एक सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, कौन से अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आएगा। ऐसे क्वेश्चन वर्णमाला से आपके बनेंगे। मुहावरे तथा लोकोक्ति और मुहावरों से आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने को हिंदी में। इसलिए आप इन टॉपिकों को ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आप सिलेक्शन कर पाए। स्थायी भाव, रस पढ़ लीजिएगा, वर्गमूल के अनुसार कितने हैं और नॉर्मल रसों की संख्या कितनी है, स्थायी भाव क्या है, संचारी भाव की संख्या कितनी है। ऐसे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से रस हैं, किस रस का कौन सा स्थायी भाव है, वो आपको पढ़ के जाना है। थोड़ा डीपली पूछेगा तो हो सकता है उसका संचारी भाव पूछ लिया जाए, या संचारी भाव के प्रकार पूछ लिए जाए, स्थायी भाव के प्रकार पूछ लिए जाए। ये सब थोड़ा डीपली अगर पूछना चाहेगा पेपर, टफ करने की कोशिश करेगा तो। और ब्राह्म चिन्ह से आपने देखा होगा हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी होती है, ब्राह्म चिन्ह कौन कौन से होते हैं, कौन सा ब्राह्म चिन्ह हम कहाँ यूज करते हैं, ये आपको इस पेपर में देखने को मिलेगा। अलंकार मिलेगा आपको, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, इसमें से अलंकार से 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। और उसके बाद समास का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना या बहुत बड़े शब्द को एक छोटा शब्द बनाना, ये समास में होता है। जैसा कि आपको पता है, पूछ लिया जाता है समास का विरोधी शब्द यानी कि विलोम क्या होता है, वो व्यास होता है। व्यास का मतलब बहुत बड़ा, समास का मतलब संक्षिप्तीकरण करना, ये समास। ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आपसे साहित्यिक रचनाएं पूछ ली जाएंगी, उसके पुरस्कार पूछ लिए जाएंगे हिंदी में, उनको भी देख लेना। लेकिन आपको जो करना है, इतना सब पढ़ने के लिए पुरस्कार भी पढ़ना है, बहुत सारी आपको रचनाएं मिलेंगी देखने
देखने को, तो आप रचनाएं देखने में प्रॉब्लम होगी, इतना सब कैसे पढ़ें। लेकिन कम समय में अगर पढ़ना है तो फिर भी इतना अगर आप लोग कर लेंगे तब भी 29 से 30 क्वेश्चन आप कम से कम एग्जाम में कर पाएंगे, अगर इतना भी कर लेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तब। सामान्य जानकारी जो जीएस बोलते हैं, जीएस पैटर्न क्या है, जीएस पैटर्न देख लो, यूपी जीके, उत्तर प्रदेश जीके से कम 8-9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश जीके में आपका लोक नृत्य हो गया, आपकी ऐतिहासिक इमारतें हो गई, और आपके मंदिर हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन, रामसर साइट्स हो गई, यूनेस्को धरोहर, विश्व धरोहर सूची में शामिल आपकी इमारतें हो गई, ये सब उत्तर प्रदेश जीके से पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक से पूछ सकते हैं, स्थापत्य कला से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मेन जो टॉपिक है वो पढ़ने हैं। उसके बाद संविधान से 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको देखने को। और देखो, संविधान बहुत पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि क्वालिटी बहुत बड़ी है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है कम समय में कितनी तैयारी करनी है, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसका कोई मकसद नहीं बनाने का। तो 2 क्वेश्चन आपको संविधान से कम मिलेंगे, तो इनको आप देख लीजिए कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसी टॉपिक से आप कोशिश करना। और करंट अफेयर में जो चीज़ें चल रही हैं आपके जनरल नॉलेज में, उन चीज़ों को देख लीजिएगा, 4-5 क्वेश्चन कम से कम आने संभावना। जैसे जीएसटी पूछा जाता है, ये मान के चलो जीएसटी से आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 100% मिलेगा आपको देखने को एग्जाम में, देख लेना। क्योंकि जीएसटी मॉडल कहाँ से लिया गया है, जीएसटी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से टैक्स जीएसटी के अंदर आते हैं, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, सबसे लास्ट में किसने जीएसटी लागू किया, उत्तर प्रदेश में जीएसटी कब लागू हुआ, लोकसभा में कब पारित हुआ, ये सारे क्वेश्चन इसके देख लेना आप, जीएसटी से मिल जाएगा। उसके बाद मानवाधिकार से पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, मानवाधिकार कब मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर पूछ लिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। पुरस्कार से आपको पता, पुरस्कार से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन ज़्यादा नहीं पढ़ना कि ज़्यादा पढ़ोगे तो बहुत सारे पुरस्कार हैं, देख लो अच्छे से, तो हो सकता है आप कर जाओ। पुलिस संबंधी क्वेश्चन, पुलिस के क्या क्या कार्य हैं, पुलिस के कर्तव्य क्या है, ये आप अपने मेंटल एप्टीट्यूड से दे सकते हैं इसके जवाब। दिवस पूछ लिया जाता है, जैसे आपका 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, 8 मार्च को, मतलब जो फेमस दिवस हैं वो पूछ लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरा दिवस पढ़ने लग जाओ तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा, इतना आपके पास अब टाइम नहीं है। जो मेन दिवस हैं, जो प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर पूछे गए, उनकी कोशिश करिए पढ़ने की। वैज्ञानिक उपकरण, जैसे आपने देखा होगा, स्पीडोमीटर होता है, बैरोमीटर होता है, आपका लैप्टोमीटर होता है, इनका क्या काम है, इसकी किसने खोज की, ये साइंस से 1-2 क्वेश्चन बनेंगे। आपका स्पिग्नोमेनोमीटर क्या होता है, और लैप्टोमीटर तो बता ही दिया। ये सारे क्वेश्चन देख लेना, किसने किसकी खोज की है, ये भी देख लेना। थोड़ा अगर टफ बनाने की कोशिश करेगा तो आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। विटामिन से आपको पता है, विटामिन से एक क्वेश्चन 100% आएगा, जिसमें क्या है, विटामिन से क्वेश्चन पूछेगा आपको कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सी विटामिन आपकी पानी में, उसमें फैट यानी कि वसा में घुलनशील है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। विटामिन के प्रकार पूछ सकता है, विटामिन के ABC के आपके जो विटामिन हैं उनके साइंटिफिक नेम पूछ सकता है, उनसे संबंधित कोई होने वाली रोग, मतलब जो उनकी कमी से होने वाले रोग हैं उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ये समझ लो, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उतना ही लिमिटेड पढ़ना है, जिससे कि आपको एग्जाम निकालना है, आपको कोई महारथी नहीं बनना है। और आप कर सकते हैं राज्य, देश और राजधानी, इनसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ लिया जाए स्वीडन की राजधानी कहाँ है, और बहुत सारी मलेशिया की राजधानी कहाँ है, इंडोनेशिया की जो अभी बदली है, जकार्ता से नुसंतारा बना दी गई, वो ऐसी राजधानी पूछ सकती है जो चर्चा में रही। जैसे अभी देखा होगा आपका जो यूक्रेन का मामला चला है, यूक्रेन देश है, उसकी राजधानी पूछी जा सकती है, क्योंकि पता है जो चर्चा में देश रहे हैं उनकी पूछी जाएगी। ऐसे तो 203 देश हैं, तो सबकी राजधानी आपको नहीं पढ़नी है, जो बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहे हैं, फेमस रहे हैं, उनकी राजधानी पूछनी है। संगठन पूछ लिए जाएंगे, उनके मुख्यालय कहाँ है, जैसे आपका पूछा जाएगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, और आपका पूछ लिया जाएगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, WTO का कहाँ है, बहुत सारे ऐसे हैं आपका, जिससे ये पता चल जाएगा कि इसके मुख्यालय कहाँ है, दे दिया जाएगा। विश्व पर्यावरण संगठन कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। इससे आप कम से कम क्वेश्चन अगर ये कर लेंगे तो 25 से 28 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तक आप GS करने की कोशिश करेंगे, और कर भी सकते हैं अगर आप इतने ही टॉपिक पढ़ेंगे। क्योंकि इसके बाद अभी आपके पास हिस्ट्री रह गया, आपका ज्योग्राफी रह गया, इतना बड़ा हिस्ट्री है, इतना बड़ा ज्योग्राफी है, जिसको पूरा पढ़ना संभव नहीं है अब इतने समय में। अगर इतना भी आप कर लेंगे तो आप कर सकते हैं।
उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी से जो मेन चीज़ें हैं, संस्थापक, मुगलों के काल और एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म से 1857 की क्रांति, 1757 की लड़ाई, विद्रोह, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। टॉपिक जो मेन टॉपिक हैं, आंदोलन क्या क्या हुए, कौन कौन से गर्म दल, नरम दल, ये सब जीएस में आप थोड़ा पढ़ लेना। ज़्यादा पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जीएस बहुत भंडार है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना, हिस्ट्री में कहाँ से पूछा गया, ज्योग्राफी के क्वेश्चन कहाँ से बने, उसी हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ लेना, क्योंकि आप समय आपके पास है नहीं, इतने ही समय में आपको सब कुछ करना है। अब देखिए मैथ में क्या करना है आपको। मैथ के भी आपके 7-8 चैप्टर हैं, उनको पढ़ना है। वैसे तो मैथ में 35 चैप्टर हैं, और 35 में से आप सब पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको 15 से 18 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 18 क्वेश्चन आएंगे। 15 से अगर 18 के बीच में आप कर लेते हैं तो एवरेज है, और आप सफिशियंट है आपका सिलेक्शन लेने के लिए। जैसे आपका समय और दूरी हो गया, इसके सारे एग्जाम्पल देख लो, इसके टाइप देख लो, कौन कौन से टाइप से एग्जाम बनता है, और उसी हिसाब से आप क्वेश्चन तैयार करिए। एलसीएम एचसीएफ से आप देख लीजिएगा कौन कौन से टाइप होते हैं जिससे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। लगभग 2 क्वेश्चन इससे आएंगे। लाभ हानि से आपके क्वेश्चन बनेंगे, इससे बनेंगे, लाभ हानि से बनेंगे। औसत से आपको एक 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, लगभग औसत से, एवरेज बोलते हैं जिसको। सरलीकरण, इससे आपको 110% आपको मिलेगा। इसी में आपका बोर्ड मार्क्स मिलेगा। बोर्ड मार्क्स से बनने वाले बोर्ड मार्क्स के रूल पढ़ लीजिएगा, ताकि आप एग्जाम में आसानी से कर सकें। उसके बाद मेंसुरेशन से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। मेंसुरेशन के फॉर्मूला बेस्ड सवाल होंगे, ज़्यादा टफ नहीं होंगे, और ज़्यादा धुरंधर बनने की कोशिश मत करना। मेरा तो यही कहना है आप लोगों से। CISI मतलब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद समय और कार्य, जिसको नल पाइप टंकी वाले सवाल बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ से मिलेंगे। ट्रेन वाले सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो लगभग इससे 15 से 16 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं? 15 से 16 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, अगर आप इतना पढ़ लेंगे कम समय में। मैं इतना समय की बात नहीं कर रहा हूँ जो अभी तक तैयारी की है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो अब 7-8 दिन आपके पास बचे हैं, उनमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैथ को 1 दिन में खत्म कर सकते हैं, क्योंकि एक आप मान लो 8 घंटे हैं, 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर को 2-2 घंटे दे दो, 16 घंटे अगर आप 1 दिन में पढ़ लिए तो पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग देख लीजिएगा। सिलेक्शन का निर्णय करने वाली आपकी रीजनिंग होगी, यही आपका सिलेक्शन कराएगी। अगर आपने इस पर पकड़ बना ली है तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको कम समय में आप रिवाइज करने हैं, और नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आप परेशान मत होइए। इस चीज़ को अपना ग्राम बना लीजिएगा। ये समझ लो जो सिलेबस मैंने दिया है, इसके अलावा कोई भी सिलेबस देखने को नहीं मिलेगा। जिस दिन पेपर हो आप उठा के देख सकते हो। इस सिलेबस को मिलान कर लेना, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, एक चैप्टर में मिला लेना, और जो भी चैप्टर दिए गए हैं अगर इनसे सवाल ना आए तो उनसे कहना, मैं बताऊँगा। रीजनिंग देख लीजिएगा। रीजनिंग में क्या है आपकी, कौन कौन से चैप्टर हैं वो देख लीजिएगा। सबसे पहले दिशा और दूरी से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको डायरेक्शन दे दी जाएगी कि इस एक आदमी खड़ा है, उसकी छाया उधर पड़ रही है, दाईं तरफ पड़ रही है, बाईं तरफ पड़ रही है, सूर्य पूरब में है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। दिशा में दूरी दे दिया, इतने मीटर मुड़ा, इतने मीटर मुड़ा, इधर से मुड़ा। फिर उसके बाद एंगल से पूछ लिया जाएगा कि इतने एंगल पे मुड़ा, इतने एंगल पे बढ़ा। मतलब आपको कई टाइप होते हैं दिशा और दूरी में आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए। उसके बाद आपको पता है रक्त संबंध, आपको पता है 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछ लिया। थोड़ा अगर टफ बनाने की कोशिश करेगा तो एक समीकरण दे दिया जाएगा, समीकरण के हिसाब से आपको रक्त संबंध वाले क्वेश्चन बना देगा। अगर टफ बनाने की कोशिश करेगा तो, नहीं तो आप बता देगा कि एक तस्वीर दी गई है, एक लड़की है, एक महिला है, उसकी ओर कहती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद वैनारिक आपने देखा ही होगा, जिसमें आपका सर्कल बना के बताए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो वैनारिक के अंतर्गत आते हैं, और वैनारिक में बहुत सारे टाइप दे दिए जाते हैं, कौन किसके अंतर्गत आता है। तो ये आपके वैनारिक से 3 से 4 क्वेश्चन बनने को देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद आ गया आपका कथन और तर्क। कथन और तर्क, कथन दिया गया, उसका तर्क क्या है, उसके कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ये कथन और पूर्व धारणा और पूर्वानुमान दोनों एक चीज नहीं है, क्योंकि कथन, कोई भी कथन दिया गया उसकी क्या क्या पूर्व में धारणाएं हो सकती हैं और क्या क्या उसके पूर्वानुमान हो सकते हैं। ये यहाँ से 1 क्वेश्चन आपको, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप क्या करना है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पूर्व धारणा और पूर्वानुमान की कुछ शर्तें होती हैं कि हम इतने के ऊपर इस चीज को सोच सकते हैं, उस लेवल को, उसकी जो शर्तें हैं उनको आप पढ़ लोगे तो 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद निर्णय, सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे रीजनिंग में, निर्णय वाले 8 से 9 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें क्या है कि कोई भी सिचुएशन दी गई होगी, आप उसका क्या रिएक्शन होगा, उस पर क्या आप अपने मन से निर्णय लेंगे। मान लो कोई सिचुएशन दे दी, जैसे आपको कहा कि आप एक कांस्टेबल हैं और एक महिला की छेड़छाड़ हो रही है, तो उस समय आप क्या करेंगे। तो ये जेन्युइन लेना है,
ऐसा नहीं ओवर स्मार्ट बन के जाना है कि 4 लोग लड़ रहे हैं तो जाएंगे हम चारों से भिड़ जाएंगे, ऐसे आपको जवाब नहीं देने हैं। ये जो जेन्युइन समस्या होती है उसका क्या समाधान हो सकता है, उस हिसाब से सोच के आपको ऐसे क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। क्या सिचुएशन रही है, उसके क्या रिएक्शन होंगे, ऐसे हिसाब से अगर हम सोचेंगे, इस हिसाब से सोचेंगे तो हम अच्छा निर्णय दे सकते हैं। वरना गलत हो जाएगा कि हम बहुत ताकतवर हैं, मान लो हम सन्नी देओल हैं, सातों के साथ मारूंगा, उसके एक साथ मारूंगा और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं करना आपको करना है कि वहाँ की सिचुएशन क्या है उस हिसाब से आपको रिएक्शन देना है, वो अपने हिसाब से करना है। जो सार्वजनिक चीजें सत्य हैं उसके हिसाब से निर्णय देना है। और इसके बाद दूसरा अगर रीजनिंग का सबसे बड़ा पोर्शन रहेगा तो आपका रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग मतलब कोई भी अक्षर दे दिया गया, उसका रिलेशन इस अक्षर से ये है, उसके अंक से दे दिया जाएगा, कोई चिन्ह दे दिया जाएगा, चिन्ह के हिसाब से उसका दे दिया जाएगा, जिससे आप कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। आप देख लेना उसमें समस्या और आकृति। समस्या आकृति मतलब कोई भी एक आकृति दी गई है, उसमें क्या समस्या है, आगे कौन सी आकृति इसके हिसाब से बन सकती है, इस आकृति को कैसे हम बनाएं। और इसमें दे दिया है रोटेशन नॉट अलाउड होता है, उसमें देखना चाहते हैं तो आप। और इसी में एक सार्थक अनुक्रम 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे आपको ABCD का डिक्शनरी का फॉर्मेट दे देगा कि इस क्रम में लगाओ। दूसरा सार्थक अनुक्रम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लगभग मान लो कि जैसे मान दे दिया, पेड़ दे दिया, पौधे दे दिया, फल दे दिया और बीज दे दिया, तो इन सबको पूरा सिस्टम से बनाना है, क्या चीज़ें पहले होंगी। जैसे आपको यही परीक्षा से लेके पेपर दे दिया, पेपर में क्या होगा, परीक्षण पहले होगा, नामांकन होगा, फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद मतलब एक सीरियल बना के आपको लगाना होगा, क्योंकि उसमें अलग अलग दे दिया जाएगा, रिजल्ट दे दिया जाएगा, DBPST दे दिया जाएगा, आपको एग्जाम दे दिया जाएगा और फॉर्म दे दिया जाएगा। मतलब ये क्या करना है, तुमने किस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, ऐसे अनुक्रम में आपको लगाना पड़ेगा। पासा से आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। पासा तो आपको पता ही है, साधारण पासा और मानक पासा। उसके बाद पासा में आप लोगों ने देखा डिजिट पढ़ते हैं हम लोग केवल 1 से लेकर 6 तक। ऐसा नहीं है कि उसी से बनाया जाए क्वेश्चन। हो सकता है उस पासे में कोई चिन्ह दे दिया जाए, कोई कलर दे दिया जाए कि इस कलर का कौन सा अपोजिट है, कोई आपको सिंबल दे दिया जाएगा, इस सिंबल का ये कौन सा विपरीत होगा। इस टाइप के पासा से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद क्रम व्यवस्था आपको पता है, सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि गोल मेज पे बैठे हैं, इतने लोग हैं और उससे एक दूसरे के मुंह बैठे हैं, कौन दाएं कौन बाएं, इस तरीके से। और हो सकता है कि आपको एक इमारत दे दिया जाए कि 10 मंजिल इमारत है, 8 मंजिल इमारत, जो भी पेपर का पैटर्न होगा उसके हिसाब से कि कौन किस मंजिल पे कौन रह रहा है, इस तरीके के भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद दृश्य श्रृंखला आकृति, इसमें क्या आपको आकृतियां दी गई होंगी, उसी छुपी हुई आकृति में आपको देखना है कि इस टाइप की आकृति हमारी कौन सी आकृति में बन रही है, वो दृश्य श्रृंखला आकृति होगी, जिससे आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद विषम वाला, जो विषम ऑड इवन आप लोग देखते हैं, ऑड सिलेक्ट ऑड, मतलब विषम चुनने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे बहुत सारे देशों की राजधानियां पूछ रहे हैं। इससे मान लो ये जीके का पोर्शन एक तरीके से हो सकता है कि जीके में पूछ लिया जाए, मान लो कह दिया जाए कि ये आपका लखनऊ है, भोपाल है, कोलकाता है, और दे दिया जाए एक असम का गुवाहाटी दे दिया जाए, तो आप इसमें देखेंगे क्या डिफरेंस है, तो आपको पता चल जाएगा ये 3 राजधानियां हैं और ये गुवाहाटी है, वो एक शहर है। तो ऐसे आप क्वेश्चन यहाँ से और बना सकते हैं। बहुत सारी सब्जियां दे दी गई, हो सकता है जो रूट फसल होती हैं, जो जमीन के अंदर होती हैं, जैसे आपको मूली दे दिया, गाजर दे दिया, आलू दे दिया और एक दे दिया टमाटर दे दिया, तो इन तीनों में क्या चीज़ अलग है, तो आपको पता चल जाएगा क्या टमाटर उसमें अलग है, क्योंकि टमाटर ऊपर लगता है और ये तीनों चीज़ें जमीन के अंदर पाई जाती हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। हो सकता है बहुत थोड़ा GS इसमें डाल देगा तो थोड़ा टफ बन जाएगा, और हो सकता है इंग्लिश के वर्ड भी इसमें डाल दिए जाते हैं। इसका मीन ये होता है जिससे आप थोड़ा पेपर अगर टफ बनाने की कोशिश करेगा तो वर्ड, अदरवाइज आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर दिन में करेंगे। पेपर कटिंग दिया जाएगा, उसमें एरो बना होता है, आप लोगों ने यही होंगे किस तरीके से उसको सही करना है और किस वो फॉर्मेट में रखना है, वो आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद जल और दर्पण प्रतिबंध से 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल में बनने वाली इमेज क्या होगी और दर्पण में बनने वाली इमेज क्या होगी। और घड़ी से भी अगर क्वेश्चन देखना चाहो तो घड़ी देख लेना, कैलेंडर देख लेना, यहाँ से आपको पेपर पूरा मिल जाएगा। अब लगभग देख लो आप इतने क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए कम समय में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो मान के चलो। मान लो ये हिंदी है, हिंदी में आपने 29-30 क्वेश्चन है, मान लेते हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं जो 40 क्वेश्चन कर आपको 37 में से आप कोई 35 कर रहा है, कोई 34 कर रहा है, कोई 33 कर, मान लेते हैं आप 30 क्वेश्चन करते हैं। कितने क्वेश्चन करते हैं? 30 क्वेश्चन अगर आप हिंदी में करते हैं और GS में आप 25 क्वेश्चन कर ले जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 25 GS में कर ले जाते हैं। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो 25 क्वेश्चन करने के लायक हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। 25 भी क्वेश्चन कर लिए आपने GS में तो समझ लो तुम्हारा बेड़ा पार है। और मैथ में अगर आपने 15 कर लिए
मैं नहीं कहता हूँ कि मैथ में आप बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करें। अगर 15 क्वेश्चन भी आपने मैथ में कर लिए तब भी आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि 18 से 19 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से बहुत ज़्यादा टॉपर होंगे, वो पूरा करेंगे, वो अलग बात है उनकी। मैं टॉपर के लिए नहीं कह रहा हूँ, जिसे सिलेक्शन लेना है, जो बल्दी चाहता है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप जीएस में यानी कि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में अगर आप 40 से 45 क्वेश्चन, 45 से 48 मान लो, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं रीजनिंग में, तब भी आप सिलेक्शन ले लेंगे। अगर इतना कर रहे हैं तो आप इसको ही जोड़ लीजिए, तो कम से कम कितना बन रहा है आपका 115 क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 115 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपकी मेरिट बहुत ही ज़्यादा जाएगी, बहुत ही ज़्यादा जाएगी, तो 110 के लगभग जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा जाएगी तो, और अगर नॉर्मल रही तो 100 से 110 से कम भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि 110 होगी, लेकिन आपको आपका टारगेट है वो 110 से ज़्यादा का रखना है, ताकि आप अपने सिलेक्शन के लिए एक सीट श्योर समझ सकें। और इसी के साथ अगर आपने अच्छी तैयारी की, अभी भी समय है, आप कर सकते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। और आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करो अगर थोड़ी बहुत जानकारी आपको पसंद आए तो। अन्यथा की स्थिति में हमारा काम है कि आपको बता दें कम समय में क्या करना है, वो मैंने बता दिया। अगर आप ऐसी रणनीति बनाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। धन्यवाद।